देखिए ऑब्लियो पार्ट से प्रश्न लिया गया है। ये रैखिक समीकरण दिया गया है। 2x प्लस 3y इतना है और 3x प्लस 2y का मान इतना है। ऑब्लियो के रूप में दिया है। हमसे पूछ रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए। ये रैखिक समीकरण है, इनको कैसे हल किया जाता है, ये 2 नंबर का पूछा जाता है। तो ऐसे प्रश्नों को करने के लिए, जैसा कि हम कक्षा 10 में पढ़ चुके हैं, रैखिक समीकरण 2 चरों वाले रैखिक समीकरण, उसी प्रकार से इनको भी किया जाता है। इनको कैसे करना है, देखिए हमें इस साइड को देखना है। इसमें चर है 2x प्लस 3y, यहाँ है 3x प्लस 2y। तो इसको करने के लिए तरीका क्या करते थे हम लोग, विलोपन विधि से करते थे, प्रतिस्थापन से करते थे, या फिर बीज गुणनखंड विधि से करते थे। तो यहाँ पर हम चर को समान करते हैं। तो यहाँ x के साथ क्या लिखा है 2, यहाँ x के साथ क्या लिखा है 3। तो क्या करेंगे, हम इस 3 का गुणा कर देंगे इस वाले समीकरण में, और इस 2 का गुणा कर देंगे हम इस समीकरण में, और फिर उसको हल करेंगे। तो देखिए इसको मान लेंगे हम समीकरण 1, इसको मान लेंगे हम समीकरण 2। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 गुणे 3 तथा समीकरण 2 गुणे 2। चर x को देख के कर रहे हैं। ऐसी प्रकार हम y से भी कर सकते थे। समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते, समीकरण 2 में 3 से, तो भी आ जाता। तो देखिए जब गुणा होता है तो दोनों पक्षों में होगा। तो यहाँ पर कितने करना है 3 का, तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9। इसमें 3 का गुणा किसी अवयव में करते हैं तो सभी अवयवों में होता है। तो सब में 3 का गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 त्रिकाई 9, 3 शून्य 0, 3 चौक 12। इसी प्रकार इसमें 2 से करेंगे, ये हो जाएगा 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4। इसी प्रकार इस साइड होगा तो 2 दूनी 4 माइनस 4, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। ये 2 समीकरण बन जाएंगे। फिर क्या किया जाता है, देखिए दोनों चर हो गए समान, तो इनको जब समान होता है तो यहाँ घटाया जाता है। यहाँ पर क्या लिखेंगे, घटाने पर ये नीचे के साइन बदल जाती है, ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। इसको जब घटाएंगे तो ये आएगा यहाँ से 5y। ये कैसे घटता है, ये संगत अवयवों को घटाया जाता है। पहला अवयव पहला से घटेगा, दूसरा अवयव दूसरे से, लेकिन ये माइनस है, ये इस नीचे वाले अवयव के सभी चिन्हों को बदल देगा। तो 6 में 4 घटेगा तो क्या आएगा 2, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो 9 में 4 जुड़ जाएगा, 9 4 हो जाएगा 13। जैसे यहाँ 0 है, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 0 में 2 जुड़ जाएगा तो आएगा 2। फिर यहाँ 12 है, यहाँ से आएगा माइनस 10, 12 में 10 कट जाएगा तो आएगा 2। हमें y का मान चाहिए, तो y का मान 5 जो है सभी में बढ़ जाएगा। ये हो जाएगा 2/5, हो जाएगा 13/5, फिर हो जाएगा 2/5, फिर हो जाएगा 2/5। ये हमारा आएगा y का मान। अब ये y का मान हम किसी समीकरण में रख देंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारा ये है, ये 2x लिखा रहेगा प्लस 3y, y का मान ये है 2/5, 13/5, 2/5 और 2/5 बराबर, यहाँ यही लिखना है 2 3 0 4। तो यहाँ से हमें 2x का मान आएगा, इसको हम उस साइड ले जाएंगे, ये प्लस में है, उस साइड जाके हो जाएगा माइनस। ये लिखा रहेगा 2 3 0 4, ये उधर जाके हो जाएगा माइनस। 3 का सब में गुणा भी होगा, तो 3 दूनी 6/5, 13 तिहाई 39/5, 3 दूनी 6/5 और 3 दूनी 6/5। यहाँ से हो जाएगा 2x बराबर, घटाया जाएगा, इसमें से ये घटेगा 2 माइनस 6/5, ऐसे कुछ होगा 2 माइनस 6/5।
एलसीएम आ जाएगा इसका 10, 10 में 6 घटेगा तो 4/5। तो यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 4/5। ऐसे 3 माइनस 39/5, तो ये हो जाएगा 3×5 = 15। यहाँ माइनस आएगा, नहीं प्लस आएगा। अब इन दोनों घटाएंगे, 3 माइनस 39/5, तो 5×3 = 15। तो 39 में 15 घटेगा तो आएगा 9, में 5 घटेगा तो 4, और ये हो जाएगा 3 में 1 घटेगा तो 24, 24/5। साइन रहेगी माइनस। इसको ऐसे करेंगे, 3 माइनस 39/5, इसके बटे में 1 करेंगे, एलसीएम आएगा 5, ये हो जाएगा 5×3 = 15 - 39। इसको जब घटाएंगे तो आएगा -24/5। वो यहाँ लिखा गया। फिर आगे इसको करेंगे, 0 में ये घटेगा तो वही आएगा -6/5। अब ये 4 में से ये घटेगा तो 5 × 4 = 20 होगा, तो 20 माइनस 6/5, 20 में 6 घटेगा तो आएगा 14/5। तो हमें x चाहिए, तो x का मान हो जाएगा, ये गुणा में है तो इधर जाके सब में भाग हो जाएगा। तो यहाँ से जब भाग होगा तो 4 से कटेगा तो आएगा 2/5। यहाँ भी 2 से भाग होगा 24 में तो 12 आएगा, -12/5। यहाँ भी 2 से भाग होगा, 2×3 = 3/5। यहाँ भी 2 का भाग होगा तो आएगा 7/5। तो ये हमारा कंप्लीट आंसर होगा। तो ऐसा एक प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिए, रैखिक समीकरण के रूप में रहेगा। हमसे कहेगा x और y का मान जांच करें, जैसे हम करते थे विलोपन प्रतिस्थापन विधि से, वैसे ही यहाँ भी करेंगे। ये आव्यूह में है, वहां पर समीकरण रहता था, यहाँ भी समीकरण है लेकिन आव्यूह के रूप में। ठीक।